Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. So आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के इक्वेशंस को सॉल्व किया। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की तो है लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं होगी। मींस डिग्री अब आपको हायर मिलेगी। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वहां पे dy अपॉन dx मिलेगा। ऑर्डर फर्स्ट है तो मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है उसमें, तो मतलब dy बाई dx होगा। लेकिन आपके पास dy बाई dx की पावर 1 के अलावा कुछ भी 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। हायर डिग्री की अब हम बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर आपके पास डिग्री n है, dy by dx पावर n, dy by dx पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके a1, a2, a3, an, ये कोफिशिएंट्स आपके कुछ ना कुछ x एंड y में फंक्शंस होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, dy by dx को रिप्लेस कर देते हैं p से। तो अब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इस फॉर्म में आएगी। फर्स्ट ऑर्डर तो है लेकिन डिग्री अब फर्स्ट नहीं है, हायर डिग्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो आपके कोफिशिएंट्स है a1, a2, a3, an, x एंड y में कुछ फंक्शंस होंगे। तो इस टाइप की फर्स्ट ऑर्डर, हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने के लिए फिर से कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स है। जहां सबसे पहली चीज आती है सॉल्वेबल फॉर p, वो इक्वेशंस जिनको हम p के लिए सॉल्व करते हैं। इस टाइप से इसमें आगे बढ़ते हैं हम। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी p पावर n, a1, p पावर n माइनस 1, nth डिग्री की हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। सॉल्वेबल फॉर p में क्या होता है, आपकी nth डिग्री की, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, डिग्री n होगी क्योंकि dy बाई dx यानी कि p की मैक्सिमम वैल्यू है n यहाँ पर। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इस n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए n लीनियर फैक्टर निकालें, सपोज p माइनस f1 एक फंक्शन है आया आपका, p माइनस f2 एक और फंक्शन आया, एंड सो ऑन p माइनस fn, ये आपके पास इक्वेशन ऐसी कुछ आ गई। ये आपके f1, f2, f3 एंड ये जो fn है समथिंग x एंड y में फंक्शंस है। अब n डिग्री की इक्वेशन है आपकी, तो आपको जो फैक्टर मिलेंगे कैसे मिलेंगे, n लीनियर फैक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो सॉल्वेबल फॉर p में आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके लिए लीनियर फैक्टर निकालने हैं। आपको लीनियर फैक्टर डिग्री के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन हर एक लीनियर फैक्टर को जीरो से इक्वेट करेंगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है यहां से, दैट समथिंग फाई 1 x y कॉमा कांस्टेंट c1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा फंक्शन जो था x एंड y में था, सॉल्यूशन आपको x एंड y में मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए एक कांस्टेंट आपको मिल जाएगा इसके लिए। सिमिलरली इसके लिए हमें सॉल्यूशन मिल जाता है फाई 2 एक्स वाई कॉन्स्टेंट c2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। nth डिग्री के लास्ट टर्म के लिए हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा फाई n एक्स वाई कॉमा c3 इक्वल टू 0। ये c1, c2, c3 आप एक कॉमन कांस्टेंट c से भी रिप्लेस कर लेते हैं, तो वन बाय वन हमें डिफरेंट n सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और अगर हम इन सब को कंबाइंड कर लेते हैं तो हमें सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन मिल जाता है इन सब का प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो सेपरेट अलग अलग सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वन बाय वन हर एक लीनियर फैक्टर से, और इनको कंबाइन कर देते हैं, सबको प्रोडक्ट कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से, वो कंबाइंड सिंगल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको डिग्री फर्स्ट नहीं मिल रही है, डिग्री आपको हायर मिल रही है और आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx को p से रिप्लेस करने पर आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलती है, समथिंग डिग्री 2, 3 एंड सो ऑन।
तो आप उस डिग्री के अकॉर्डिंग आप लीनियर फैक्टर बना देंगे। ठीक है, 1 by 1 हर एक लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट किया, 1 by 1 सोल्यूशन मिल जाएगा। उन सारे सोल्यूशंस को कंबाइन करके आपको एक कंबाइंड सिंगल सोल्यूशन मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी इन टर्म्स ऑफ पी। पी क्या है आपका, dy by dx है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पी स्क्वायर, इसका मतलब डिग्री 2 है। P रिप्रेजेंट कर रहा है dy by dx को, तो फर्स्ट ऑर्डर है, डिग्री क्योंकि 2 है तो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो आपके पास P और P पावर 1, P पावर 2, P पावर 3 के अकॉर्डिंग इक्वेशन मिली, जहां P के कोफिशिएंट्स, P स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, P क्यूब के कोफिशिएंट्स आपको कांस्टेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे आपकी ये इक्वेशन पूरी की पूरी P में है। आप इसे लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। दो लीनियर फैक्टर्स आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। वी कैन राइट पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3p प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में p कॉमन लिया, p माइनस 4 आ गया। इन दोनों में नेगेटिव 3 कॉमन लिया, p माइनस 4 आ गया। तो p माइनस 4 कॉमन आ गया एक ब्रैकेट में, p माइनस 3 आ गया एक ब्रैकेट में, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, p और p की पावर्स में मिल रही है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपने सीधे सीधे लीनियर फैक्टर किए 2। लीनियर फैक्टर 2 क्यों मिले, क्योंकि डिग्री 2 है। जितनी डिग्री होगी उतने ही आपको लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, ये बड़ी आसानी से हो रहा है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपके पास p, p स्क्वायर, p क्यूब के कोफिशिएंट्स कांस्टेंट मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने सीधे सीधे 1 by 1 क्या करना है, इस p माइनस 4 को 0 इक्वेट किया, p की वैल्यू आ गई 4, p माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, p की वैल्यू आ गई 3। अब एक्चुअली p क्या है हमारा, dy by dx है। सो dy by dx इज इक्वल टू 4 और वी कैन से हमारा सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू 4x प्लस c। यहां से सिमिलरली यहां से dy by dx रिप्लेस किया p को, ठीक है, इंटीग्रेट किया तो सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू 3x प्लस c। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब जो इक्वेशन मिली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। नॉर्मली जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल से करते हैं, हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए। कांस्टेंट आप C1 C2 ले लो या C ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अब इन्हीं दो सॉल्यूशंस को कंबाइंड करके हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलता है। सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन होगा, वो आ जाएगा y माइनस 3x माइनस C1 y minus 4x minus C2 equal to 0. This is your combined single solution. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके पास ऑर्डर क्या मिला डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर आपने देखना है डिग्री क्या मिली। अगर ऑर्डर भी 1 मिला, डिग्री भी 1 मिला, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब सपोज आपने देखा ऑर्डर तो 1 ही आया बट डिग्री नहीं आई 1, ठीक है ना, आपको डिग्री 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, 4 मिल सकती है। तो फिर आपने क्या देखना है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन अब किस टाइप की है, आपके पास P एंड P की पावर्स में वैल्यूज मिल रही है आपको, और इनके जो कोफिशिएंट्स आपको मिले वो भी कांस्टेंट मिल रहे, तो आपने सीधे सीधे इनको लीनियर फैक्टर कर देने हैं। डिग्री जितनी आपको मिलेगी उतने ही आपको लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। 1 by 1 लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे 2, 3, 4 जितनी डिग्री है, और उन सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे तो आपको सिंगल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी, अब यहीं पे आपने देखा कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की ही इक्वेशन तो मिली, लेकिन जो ये p है, p स्क्वायर है, इनके कोफिशिएंट समथिंग x एंड y में फंक्शन है, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अब आपके पास फिर से आपने क्या देखा, p है, p स्क्वायर है, इसका मतलब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपने क्या देखा, p स्क्वायर है, p है, लेकिन इनके कोफिशिएंट सब कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर भी आपको लीनियर फैक्टर्स ही बनाने हैं जैसा भी हमने पहले क्वेश्चन में किया, बट यहां पर आपको कुछ कॉमन लेके एक्स एंड वाई में जो ये फंक्शंस आपको दिख रहे हैं इनको रिलेट करके लीनियर फैक्टर्स आप बनाएंगे। सेकंड डिग्री है क्योंकि p स्क्वायर है, तो आपको फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 2 ही लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा लिख लेती हूँ इस तरीके से, एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में एक्स पी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाता है वाई पी माइनस एक्स। ठीक है,
इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं नेगेटिव y, और अंदर आपके पास बच जाएगा yp। नेगेटिव हमने बाहर लिया तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मींस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच गया x इक्वल टू 0। तो जब आपके p स्क्वायर के कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो जैसे जैसे हम लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे आपने क्यूबिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टर किया, बिल्कुल वैसे ही फैक्टर करना फॉर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स नहीं है आपके पास, एक्स एंड वाई में फंक्शंस है, तो फिर आपके पास जितने भी टर्म्स दे रखे उनको एडजस्ट करना है और कुछ कॉमन लेके आपको उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे yp माइनस एक्स दोनों जगह कॉमन आ गया, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा xp माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर से वही चीज, पहले मैं yp माइनस एक्स को 0 पुट करूंगी, फिर xp माइनस वाई को 0 पुट करूंगी। p क्या है आपका dy बाई dx, एंड इस x को ले गई मैं इधर। सिमिलरली यहां पर भी x dy बाई dx इक्वल टू y। तो जैसे ही आपके जो लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं, p से आप dy बाई dx में रिप्लेस करते हो, तो अब आपके पास यहां पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म्स मिल जाती है। दोनों ही वेरिएबल सेपरेबल होंगी। आपने x टर्म्स dx के साथ, y टर्म्स dy के साथ सेपरेट करने। dy अपॉन y आ गया, dx अपॉन x आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड बाय वेरिएबल सेपरेबल। सो दिस इज log y इज इक्वल टू log x, और कांस्टेंट को भी मैं log c में ही लिख लेती हूँ, तो हमारा सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू cx। सिमिलरली वेरिएबल सेपरेबल से y dy के साथ आ गया, x dx के साथ आ जाता है। बोथ साइड इंटीग्रेट किया तो y स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, एंड कांस्टेंट ले लिया हमने c। आप कांस्टेंट c1 c2 ले ले, कॉमन c ले ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफरेंट c आपको डिफरेंट इक्वेशन दे सकती है। तो c रिप्रेजेंट करता है केवल कांस्टेंट को, दैट इज आर्बिट्रेरी, ठीक है जी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये y स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस 2c, ये सॉल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। अब सेपरेट बात करें तो हमें दो सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें वो सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए। दैट सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन आ जाता है, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, y माइनस सी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखना होता है आपको, कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सबसे पहले ये पता करना है ओडी है या पीडी है, ठीक है, ऑर्डिनरी है या पार्शियल है, उसके बाद किस कैटेगरी में फिट हो रही, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही, तो उसके लिए फिर ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की नहीं है, हायर डिग्री के है, तो फिर उसमें सॉल्वेबल फॉर y है, सॉल्वेबल फॉर x है, सॉल्वेबल फॉर p है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया दैट इज फॉर p, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया। फॉर p सॉल्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पर p में ही इक्वेशन मिलेगी। इन केस इक्वेशन p में ना होके dy बाई dx में मिलती है, dy बाई dx की हायर पावर्स में मिलती है, तो आप dy बाई dx को p रिप्लेस करके p की पावर्स की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, वन बाय वन लीनियर फैक्टर को इक्वेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस मिलेंगी और आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इन सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे तो आपको वो कंबाइंड सिंगल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया फॉर p। इसमें हम आगे जो पढ़ेंगे कि कैसे हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर x फॉर y सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।